हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी में। ये है वीडियो नंबर 52। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने स्टार्ट किया था न्यू टाइप ऑफ सिलोगिज्म, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने सोचा इस वीडियो में भी डिस्कस कर लूं। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस इसमें भी लाया हूं मैं, न्यू टाइप ऑफ सिलोगिज्म। ठीक है, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये क्वेश्चन नंबर 1, इसका डायरेक्शन से एक बार पढ़ लेते हैं क्या होता है इसके डायरेक्शन में। एक हैबिट बनाइए दोस्तों कि ये जो डायरेक्शन दिया हुआ था उसे जरूर पढ़ें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के पहले, क्योंकि क्वेश्चन इसमें कुछ ना कुछ छोटे माइन्यूट चेंजेस हो सकते हैं जो आप एज्यूम करके चल रहे हैं उससे अलग हो सकता है। ठीक है, पढ़ते हैं इसको क्या है। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर 3 कंक्लूजन्स। ठीक है, 3 कंक्लूजन्स हैं। ठीक है, फॉलोड बाय 4 स्टेटमेंट्स इन द ऑप्शंस। हर एक ऑप्शंस में ए बी सी डी, हर एक ऑप्शन में 4 स्टेटमेंट के ऑप्शंस है। ठीक है, एक ऑप्शन में 4 स्टेटमेंट है। यू हैव टू टेक द 4 गिवन स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू। ये जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं ऑप्शंस में उसे ट्रू मान के चलना पड़ेगा, इवन इफ दे सीम टू बी एट वेरियंस फ्रॉम कॉमनली नोन फैक्ट्स एंड देन। ठीक है, तो कॉमनली नोन फैक्ट से अलग भी होंगे तो आपको ये मान के चलना है, एज्यूम करके चलना है कि ये सही है। ठीक है, जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं स्टेटमेंट उसे मान के चलना है कि वो ट्रू है। ठीक है, then decide which of the given statements is true disregarding the commonly known facts। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है इन कंक्लूजन, कौन से स्टेटमेंट्स और कौन सा ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट्स फॉलो करता है इन कंक्लूजन्स को, वो हमें चेक करना है। ठीक है, चलते हैं तो हर एक ऑप्शन को चेक करेंगे। हर एक ऑप्शन में जो 4 स्टेटमेंट्स का वेन डायग्राम बना के चेक करेंगे तीनों कंक्लूजन फॉलो कर रहा है या नहीं। चलते हैं स्टेटमेंट ऑप्शन ए का चेक करते हैं। ओनली सर्किल इज स्क्वायर, यानी कि ऑल स्क्वायर आर सर्किल होता है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर जो है सिर्फ सर्किल का पार्ट होगा, क्योंकि वनली का कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नो स्क्वायर इज ओवल, सॉरी, नो स्क्वायर इज ओवल, वो तो वैसे भी होगा। नो स्क्वायर इज ओवल जैसे कह रहा है वैसे हम बना लेते हैं। ठीक है, नो स्क्वायर इज ओवल, ऑल ओवल इज शेप, ऑल ओवल इज शेप। ठीक है, ओनली अ फ्यू शेप इज राउंड, ओनली अ फ्यू शेप, सिर्फ कुछ ही शेप राउंड। ठीक है, कंक्लूजन देखते हैं। ऑल शेप इज नॉट स्क्वायर, ऑल शेप इज नॉट स्क्वायर, बिल्कुल फॉलो करेगा। स्क्वायर तो सिर्फ सर्कल का पार्ट होगा। ऊपर से ये शेप जो है ओवल शेप, जो ओवल है वो स्क्वायर कभी नहीं हो सकता। ठीक है, और स्क्वायर जो है किसी का पार्ट नहीं हो सकता। सही है, ऑल शेप इज नॉट स्क्वायर, सही है। सम शेप कैन नेवर बी राउंड, सम शेप जो है राउंड कभी नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल नहीं हो सकता। ओनली अ फ्यू दिया हुआ है, ओनली अ फ्यू दिया हुआ है यहाँ पे, सिर्फ कुछ ही शेप राउंड है, तो पूरा शेप राउंड नहीं हो सकता। सम शेप कैन नेवर बी राउंड, बिल्कुल। A few round being oval is a possibility, a few round being oval is a possibility, बिल्कुल सही है। few round being oval is a possibility, हाँ हो सकता है। तो इसका ऑप्शन ए स्टेटमेंट, ऑप्शन ए इसमें, ऑप्शन ए में जो स्टेटमेंट है तीनों कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी चेक करेंगे। नो सर्किल इज स्क्वायर, नो सर्कल इज स्क्वायर, सम स्क्वायर इज ओवल, ऑल ओवल इज शेप, ओनली अ फ्यू शेप इज राउंड, सिर्फ कुछ ही शेप राउंड है। ठीक है, अब कंक्लूजन चेक करते हैं। ऑल शेप इज नॉट स्क्वायर, ऑल शेप इज नॉट स्क्वायर, क्यों नहीं, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, गलत है। सम शेप कैन नेवर बी राउंड, सम शेप जो है राउंड नहीं हो सकता, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि ओनली अ फ्यू दिया हुआ है, ओनली अ फ्यू दिया हुआ है, ओनली अ फ्यू शेप इज राउंड, यानी कि सारा शेप राउंड नहीं हो सकता। थर्ड कंक्लूजन देखते हैं। अ फ्यू मतलब होता है सम, सम राउंड बीइंग ओवल इज अ पॉसिबिलिटी, सम राउंड बीइंग ओवल इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन 1 फॉलो नहीं करेगा, ऑप्शन बी का। सी का चेक करते हैं, ऑल सर्किल
इज स्क्वायर, ठीक है। नो स्क्वायर इज ओवल, ऑल ओवल इज शेप, ओनली अ फ्यू राउंड, ध्यान दीजिएगा ओनली अ फ्यू राउंड दिया हुआ है, सारा राउंड शेप नहीं है, सिर्फ कुछ ही राउंड शेप है, यानी कि सारा राउंड शेप नहीं हो सकता, हालांकि सारा शेप राउंड हो सकता है। चेक करते हैं, ऑल शेप इज नॉट स्क्वायर, ऑल शेप इज नॉट स्क्वायर, हाँ शेप का ये जो पार्ट है वो स्क्वायर नहीं है, बिल्कुल सही है। सम शेप कैन नेवर बी राउंड, सम शेप कैन नेवर बी राउंड, गलत है। पाबंदी जो देखिए, पाबंदी तो सिर्फ राउंड पे है ना, कि सारा राउंड शेप नहीं हो सकता, सारा शेप का राउंड हो सकता है, ये गलत है। फ्यू राउंड, फ्यू मतलब सम, फ्यू राउंड बीइंग ओवल इज अ पॉसिबिलिटी, फ्यू राउंड बीइंग ओवल इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही है, ठीक। तो ऑप्शन सी में जो स्टेटमेंट दिया हुआ उसमें कंक्लूजन टू फॉलो नहीं करता है। डी का चेक कर लेते जल्दी से, नो सर्कल, नो सर्कल इज स्क्वायर, नो स्क्वायर इज ओवल, ठीक है। ऑल ओवल इज शेप, ओनली अ फ्यू शेप इज राउंड, ओनली अ फ्यू शेप इज राउंड। चेक करते हैं इसका, ऑल शेप इज नॉट स्क्वायर, ऑल शेप इज नॉट स्क्वायर, शेप का ये जो ओवल पार्ट है वो स्क्वायर नहीं है, बिल्कुल सही है ये। सम शेप कैन नेवर बी राउंड, सम शेप कैन नेवर बी राउंड, बिल्कुल सही है, ओनली फ्यू शेप दिया हुआ है, ठीक है। अ फ्यू मतलब होता है सम, फिर से मैं बता रहा हूँ, सम राउंड बीइंग ओवल इज अ पॉसिबिलिटी, सम राउंड बीइंग ओवल इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी फॉलो करेगा। यानी कि ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर वन का, क्वेश्चन नंबर वन में जो है ऑप्शन ए में जो स्टेटमेंट दिया वो भी फॉलो कर रहा है, ऑप्शन डी में भी दिया हुआ वो भी फॉलो कर रहा है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बोथ में लिख दीजिए, बोथ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी फॉलोज, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर टू, और सही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें वन बाय वन चेक करेंगे। ऑप्शन वन को चेक करते हैं। ऑप्शन ए, ओनली अ फ्यू रूम इज बेड, ओनली अ फ्यू रूम, ओनली अ फ्यू रूम इज बेड, सिर्फ कुछ ही रूम बेड है, ठीक है। ओनली फ्यू डोर इज रूम, ओनली फ्यू डोर इज रूम, सिर्फ कुछ ही डोर रूम है। नो डोर इज विंडो, नो डोर इज विंडो, ऑल विंडो इज गेट, ठीक है। ऑल, अब कंक्लूजन चेक करते हैं, ऑल बेड कैन बी रूम, ऑल बेड कैन बी रूम, हाँ हो सकता है, पाबंदी सिर्फ रूम पे है ना, तो हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, सही है। एवरी, एवरी मतलब ऑल डोर बीइंग रूम इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल डोर बीइंग रूम इज अ पॉसिबिलिटी नहीं, पाबंदी है, डोर पे पाबंदी है, ओनली फ्यू डोर है, ठीक है, ये नहीं हो सकता। सम गेट कैन नेवर बी डोर, सम गेट कैन नेवर बी डोर, गेट जो विंडो है वो डोर नहीं हो सकता, ये भी फॉलो करेगा, ठीक है। कंक्लूजन टू इसमें फॉलो नहीं करता है, ऑप्शन ए का, ठीक है। ऑप्शन ऑप्शन बी को चेक करेंगे, ओनली फ्यू बेड इज रूम, ओनली अ फ्यू बेड इज रूम, ठीक है, सिर्फ कुछ ही बेड रूम है। ओनली फ्यू डोर इज रूम, ओनली फ्यू डोर इज रूम, सिर्फ कुछ ही डोर रूम है। नो डोर इज विंडो, ऑल विंडो इज गेट, ठीक है। कंक्लूजन चेक करते हैं, ऑल बेड कैन बी रूम, ऑल बेड कैन बी रूम नहीं हो सकता, ओनली फ्यू बेड दिया हुआ है, ठीक है, गलत हो गया। एवरी डोर बीइंग रूम इज ए पॉसिबिलिटी, एवरी डोर बीइंग रूम इज ए पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता, सिर्फ ओनली फ्यू डोर दिया हुआ था, ये भी फॉलो नहीं करेगा। सम गेट कैन नेवर बी डोर, सम गेट कैन नेवर बी डोर, सम गेट जो विंडो है वो डोर नहीं हो सकता, ये भी करेगा, ठीक है। तो सर तीनों कंक्लूजन फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी सही नहीं है। ऑप्शन सी को चेक करेंगे, ओनली फ्यू रूम इज बेड, ओनली फ्यू रूम इज बेड, सिर्फ कुछ ही रूम बेड है। नो डोर इज रूम, नो डोर, नो डोर इज रूम, नो डोर इज विंडो, ठीक है। ऑल विंडो इज गेट, ऑल विंडो इज गेट। कंक्लूजन चेक करते हैं, ऑल बेड कैन बी रूम, ऑल बेड कैन बी रूम, बिल्कुल हो सकता है, पाबंदी तो मतलब फ्यू रूम इज बेड है ना, तो बेड पे तो पाबंदी नहीं है, तो ये से फॉलो करेगा। एवरी डोर बीइंग रूम इज पॉसिबिलिटी, एवरी डोर बीइंग रूम
ये पॉसिबिलिटी, नो डोर इज रूम दिया हुआ है तो ये पॉसिबिलिटी कैसे हो सकता है? गलत। सम डोर कैन नेवर बी डोर, सम गेट कैन नेवर बी डोर, सम गेट जो विंडो है कैन नेवर बी डोर, ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी का में दूसरा कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है। ऑप्शन डी को चेक करते हैं, ओनली फ्यू रूम इज बेड, सिर्फ कुछ ही रूम बेड है। ओनली फ्यू डोर इज रूम, ओनली फ्यू डोर इज रूम, सिर्फ कुछ ही डोर रूम है। ऑल डोर जो है वो विंडो है। ठीक है, ओनली फ्यू विंडो इज, सिर्फ कुछ ही विंडो गेट है। ठीक है, तो अब कंक्लूजन चेक करेंगे, ऑल बेड कैन बी रूम, ऑल बेड कैन बी रूम, और बिल्कुल हो सकता है, यहाँ पे पाबंदी ओनली फ्यू रूम का है, तो ये बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी होता है, याद रखिएगा। एवरी डोर बीइंग रूम इज ए पॉसिबिलिटी, एवरी डोर बीइंग रूम इज ए पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता, ओनली फ्यू डोर दिया हुआ है, तो ये फॉलो नहीं हो सकता। सम गेट कैन नेवर बी डोर, सम गेट कैन नेवर बी डोर, नहीं गलत है। ठीक है, ओनली विंडो, तो यहाँ पर सारा गेट भी तो हो सकता है, विंडो सारा गेट भी दो हो सकता है, तो ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन नंबर टू में कौन सा फॉलो कर रहा है? क्वेश्चन नंबर टू में ये तो एक सेकंड, ऑल डोर बीइंग रूम इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल डोर बीइंग रूम इज अ पॉसिबिलिटी, ओनली फ्यू डोर इज रूम, फॉलो नहीं करेगा। ऑल डोर, हाँ ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, इसमें ऑल डोर बीइंग रूम इज अ पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं करेगा। नो डोर, इसमें देखिए, इसमें नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में चारों का चारों ऑप्शन गलत है। ठीक है, हालांकि मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ उसको। क्वेश्चन नंबर फोर, बेड, तो इसमें नन ऑफ द अबव आंसर होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर थ्री पे चलते हैं, इसमें चेक कर लेते हैं, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। इसमें चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए को चेक करेंगे। फ्यू मतलब होता है सम, ध्यान रखिएगा। सम पेंसिल इज पेन, सम पेंसिल इज पेन। ठीक है, नो पेन इज इरेजर, नो पेन इज इरेजर, नो इरेजर इज बॉक्स। ठीक है, ओनली फ्यू बॉक्स, सिर्फ कुछ ही बॉक्स टेबल है। ठीक है, वेन डायग्राम हो गया, कंक्लूजन चेक करेंगे। सम पेंसिल इज नॉट इरेजर, सम पेंसिल इज नॉट इरेजर, ये पेंसिल, ये पेंसिल का पार्ट जो पेन है वो इरेजर नहीं है, बिल्कुल सही है। ऑल बॉक्स बीइंग टेबल इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल बॉक्स बीइंग टेबल इज अ पॉसिबिलिटी नहीं, ओनली अ फ्यू दिया हुआ था ना, ओनली अ फ्यू बॉक्स टेबल है, तो ऑल बॉक्स नहीं हो सकता, फॉलो नहीं करेगा। अ फ्यू मतलब होता है सम टेबल कैन बी पेन, सम टेबल कैन बी पेन, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, कंक्लूजन टू दूसरा फॉलो नहीं कर रहा है ऑप्शन ए में, तो ये सही नहीं है। ओनली पेन इज पेंसिल, यानी कि सारा पेंसिल क्या हो जाएगा? पेन हो जाएगा। ठीक है, नो पेन इज इरेजर, एक बार दोस्तों, क्वेश्चन नंबर वन में हम लोगों ने देखा था, क्वेश्चन नंबर वन में इरेजर से रिलेटेड क्वेश्चन था, नहीं ठीक है, चलिए जो क्वेश्चन पे थे वहीं पे देखते हैं। हाँ, नो पेन, नो पेन इज इरेजर। ठीक है, एवरी इरेजर इज बॉक्स। ठीक है, ओनली फ्यू टेबल इज बॉक्स, ओनली फ्यू टेबल, सिर्फ कुछ ही टेबल बॉक्स है, सिर्फ कुछ ही टेबल बॉक्स है। ठीक है, सम पेंसिल, अब कंक्लूजन चेक करते हैं, सम पेंसिल इज नॉट इरेजर, सम पेंसिल इज नॉट इरेजर, बिल्कुल सही है, पेंसिल तो सिर्फ पेन का पार्ट है। ऑल बॉक्स बिंग टेबल इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल बॉक्स बिंग टेबल इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल बॉक्स बिंग टेबल इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल, क्योंकि ओनली फ्यू टेबल इज बॉक्स है। पाबंदी किस पे है? टेबल पे है, कि सारा टेबल बॉक्स नहीं हो सकता, लेकिन सारा बॉक्स टेबल हो सकता है, बिल्कुल सही है। अ फ्यू मतलब होता है सम टेबल कैन बी पेन, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। सम टेबल कैन बी पेन, सम टेबल कैन बी पेन, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी
में तीनों कंक्लूजन फॉलो कर जाएगा। एग्जाम में यहाँ पर सही होती है, अगले क्वेश्चन में हम लोग मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा सही आंसर मिल चुका है। हालांकि यहाँ पे हम लोग सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे। अ फ्यू पेंसिल, फ्यू मतलब होता है सम, इसे आप ध्यान रखिएगा। हालांकि मैं हर वीडियो में जब ये सब ऑप्शंस आते हैं तो मैं बता देता हूँ। अ फ्यू सम हो गया, सम पेंसिल इज पेन, नो पेन इज इरेजर, एवरी इरेजर इज बॉक्स, ओनली फ्यू टेबल इज बॉक्स, ओनली फ्यू टेबल, सिर्फ कुछ ही टेबल बॉक्स है, ठीक है। इसका चेक करते हैं, सम पेंसिल इज नॉट इरेजर, सम पेंसिल इज नॉट इरेजर, पेंसिल का ये पार्ट जो पेन है वो इरेजर नहीं है, बिल्कुल सही है। ऑल बॉक्स बीइंग टेबल इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल बॉक्स बीइंग टेबल इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल। पाबंदी तो यहाँ पे टेबल पे था ना, ऑल बॉक्स तो हो ही सकता है, बीइंग टेबल इज अ पॉसिबिलिटी। अ फ्यू मतलब सम टेबल कैन बी पेन, सम टेबल पेन हो सकता है, सम टेबल कैन बी पेन, हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी भी सही है, सी में भी सही आ रहा है, ठीक है। डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, नो पेंसिल इज, नो पेंसिल इज पेन, ठीक है। ऑल पेन इज इरेजर, एवरी इरेजर इज बॉक्स, ओनली फ्यू टेबल, ओनली फ्यू टेबल इज बॉक्स, सिर्फ कुछ ही टेबल बॉक्स है। सम पेंसिल इज नॉट इरेजर, सम पेंसिल इज नॉट इरेजर, नहीं गलत है, फॉलो नहीं करेगा, क्यों नहीं हो सकता है। ऑल टेबल बीइंग, ऑल बॉक्स बीइंग टेबल इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल बॉक्स बीइंग टेबल इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ बिल्कुल हो सकता है, यहाँ पर पाबंदी टेबल पे है, बॉक्स पे नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। अ फ्यू टेबल कैन बी पेन, अ फ्यू टेबल कैन बी पेन, हाँ बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों ऑप्शन सी, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी आर द राइट आंसर, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी में जो स्टेटमेंट दिए हुए वो सारे कंक्लूजन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों न्यू सिलोगिज्म का पार्ट टू, यानी कि वीडियो नंबर टू, पार्ट टू ऑफ न्यू सिलोगिज्म, ठीक है, न्यू सिलोगिज्म। उम्मीद करता हूँ आप लोग को सिलोगिज्म समझ में आया होगा। लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा यूट्यूब चैनल वर्क स्टडी, बेल बटन प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल पे आपको मिल सके। आपको पता होना चाहिए मेरा वीडियो हर हर रोज 6:30 बजे के आसपास मेरे चैनल पे अपलोड हो जाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए worthstudy2.blogspot.com पे जो मेरा वेबसाइट है वहां पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन प्रैक्टिस इन द फॉर्म ऑफ क्विज़ेस, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।